पूर्वांचल से निकलती स्त्रियां हैं, एकेडमिक्स में एक्सेल करते देख पाने के एनेक्डोटल एविडेंस आपकी नज़र में आते रहे हैं कि हाँ वो एक्सेल कर रही हैं क्या? एक साथ में ये भी बताएं कि हिंदी में, हिंदी साहित्य में ऐसे उदाहरण कुछ चिन्हित कर पाएंगे जो पूर्वांचल के इस बदलाव और स्त्रियों के जीवन में जो आ रहे बदलाव हैं इसको जगह दे पा रहे हैं। ऐसे कोई साहित्य इधर रचा गया या कभी कभी रचा गया जो इस चीज़ को लक्षित कर सके। आप सभी को नमस्कार। और मेघानंद की जो संस्थापिका हैं शालिनी जी, उनको मैं साधुवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने ये अवसर दिया मुझे, तो आप सभी के बीच में हूँ। निजाते दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, निजाते दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। फैज की इस नज़्म से मैं शुरू करती हूँ। इतनी बातचीत हुई और मैं सही बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए दिक्कत हो रही थी कि जो अभी मैम भी बात कर रही थी, थोड़ा सा मैं समय लूंगी आप प्लीज, क्योंकि आखिरी में आपने मुझे ये माइक पकड़ाया है। हाँ, तो चूंकि देखिए हमारा जो राइट्स है, महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है वो उन्होंने लड़कर पाया है। जो भी हर्डल की बात हो रही थी कि जो मातृत्व अवकाश है या चाइल्ड केयर लीव है, आप देखिए कि एक समय ऐसा था कि अभी भी जो असंगठित क्षेत्र है, जो टेम्पररी जॉब है, उसमें उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अभी कर्नाटका में कल एक क्या कहते हैं पीरियड लीव जो है सैंक्शन हुई है, बिहार में पहले से ही थी। आप ये सोचिए किन किन मुद्दों पर अभी महिलाओं को लड़ना है और हम ये कहते हैं कि ये हर्डल है। तो मुझे जो है मैं माफ़ी चाहती हूँ, इस सदन से भी माफ़ी चाहती हूँ कि कम से कम हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मुझे एक मीडिया में ही आया था कि एक कानपुर की कोई ऑफिसर थी और वो 2 दिन में जो है अपने बच्चे को लेकर जाकर काम पे पहुंच गई। बहुत सारे लोग जो है उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन मुझे बहुत सारी महिलाएं भी याद आ रही थी कि जिन चीज़ों को लड़कर पाया गया है, जिन चीज़ों को जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है हिंदू कोड बिल में और कितने सारे राइट्स उन्होंने प्रदान किए, अगर हम ये कह दें क्योंकि हम महिलाएं, आप ये सोचिए कि अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें इस दुनिया का निर्माण करना है, हमें ही जो इस सृष्टि को हम चला रहे हैं, भी हम कह सकते हैं कि पुरुष का सबसे बड़ा सहयोग में मिल रहा है। लेकिन हम ये ना भूलें कि जो हमें अधिकार मिले वो हमने लड़ कर पाया है। अगर हमारी सोच इस तरह से बुनी गई और हम इस तरह से सोच में पढ़ते गए, तो आप सोचिए कि वो समय दूर नहीं है कि पैट्रियार्की अभी भी खत्म नहीं हुई है। उसको तो जो है चंद मिनटों में लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है भाई, महिलाएं काम पे भी जा रही हैं, घर का भी काम कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, तो अच्छा तो है। और उन महिलाओं को जो छुट्टी लेकर बैठ जा रही हैं और उन्हें लग रहा है कि भाई नहीं ये तो जो है इसी लायक ही है, फिर आपकी जगह क्या होगी? जिसको सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि चूल्हा चौके से जरूरी है पढ़ाई। अभी इतनी बात राम नरेश जी ने भी कही, तो मैं आपको बता दूं कि महिलाएं इसलिए नहीं पढ़ रही हैं डिग्री के लिए और वो सब चीजों के लिए, उनकी जगह पैट्रियार्की ने क्या रखी हुई है। तो आप ये समझ लें कि सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि चूल्हा चौका से जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो ये जो है समझ लेना चाहिए कि हम चूल्हा चौका करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है हमारी चेतना को जो आधार सूत्र मिले, पढ़ाई शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि हमें जो गुलाम बनाया गया है। देखिए कि महिलाएं बहुत लंबे समय से, सदियों से जो है वो गुलाम रही हैं, और अब जो चेतनाशील हो रही हैं, अपने निर्णय दे पा रही हैं, तमाम एंगल से वो सोच पा रही हैं, उसमें सबसे बड़ा जो आधार है वो शिक्षा है। तो इन सब चीज़ों को हमें लगता है कि समझने की जरूरत